हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की हमारी राजस्थान इतिहास की क्लास में सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बागोर सभ्यता पर चर्चा करते हैं कि जो बागोर सभ्यता है वह किस प्रकार है, इसके अंदर क्या कुछ देखने को मिला है। तो इन सभी पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो बागोर सभ्यता है ना, वह भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो बागोर सभ्यता है वह स्थित कहाँ है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे? उसका आप आंसर दोगे कि जो बागोर सभ्यता है वह भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो सभी स्टूडेंट मेरे साथ दोहराइए कि जो बागोर सभ्यता है, तो बागोर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो बागोर सभ्यता हमारी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अब हम आगे चलते हैं कि जो बागोर सभ्यता है उसके अंदर क्या क्या हमको प्राप्त हुए हैं, इसका उत्खनन का कार्य कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, यहाँ पर कौन कौन से आभूषण मिले हैं, यहाँ पर प्राचीन कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर जो खेती होती थी वह किस प्रकार की होती थी, यहाँ पर कौन कौन से खेती के अवशेष देखने को मिले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन से हथियार मिले हैं, कौन कौन से आभूषण भी मिले हैं, और यहाँ पर किन किन हथियारों के यहाँ पर किन किन हथियारों के भंडार मिले हैं। तो इन सभी पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास को देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर अगर क्वेश्चन उठ रहा है तो वह यहीं से आएगा। तो मैं आपको इसी प्रकार से ये सभी के सभी क्वेश्चन करवाता चलूँगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपका जो पहला क्वेश्चन था वह यही था कि जो बागोर सभ्यता है वह स्थित कहाँ पर है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बागोर सभ्यता है वह हमारे भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अब हम आगे चलते हैं। तो कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में कपड़े के अवशेष, बैल कुत्ते की मरण मूर्ति, प्राचीन पशुपालन के अवशेष, आदिम संस्कृति संग्रहालय कोठारी नदी के किनारे स्थित इस स्थान से मध्य पाषाण काल तथा ताम्र युग के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से हमारे बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल रहे हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल रहे हैं कि जो हमारी बागोर सभ्यता है, तो सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाएगा कि जो बागोर सभ्यता है वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे कि जो हमारी बागोर सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। तो क्वेश्चन तो हमारा यही उठता है सबसे पहले कि जो बागोर सभ्यता है वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आप इसका क्या आंसर दोगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वह हो जाएगा कोठारी नदी। क्या हो गया? कोठारी नदी। यानी बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। आपसे एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि जो बागोर है, तो जो बागोर सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार आपको वह ऑप्शन दे देगा। आजकल तो 5 ऑप्शन आने लगे हैं एग्जाम के अंदर। लास्ट वाला अगर आपको कोई नहीं आता है तो इस पर टिक कीजिए। तो पहले दे देगा आपको कौन सी नदी दे दी, पहले दे दी आपको कोठारी दे देगा, फिर दे देगा सांभर दे देगा, कौन सी सांभर दे सकता है, और कौन सी भी दे सकता है, चंबल भी दे सकता है, और दूसरी नदी माही भी दे सकता है। फिर आपसे पूछेगा कि इसके अंदर जो बागोर सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है। अगर आपने अच्छी तरह से तैयारी की है ना, तो आप बेझिझक बता दोगे कि बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। तो हमको
इस प्रकार तैयारी करनी होगी ताकि हमारी जो स्ट्रेटजी इस प्रकार बने कि हम हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। जो हमारा राजस्थान जीके है ना, तो राजस्थान जीके का जो पार्ट है ना वह बहुत ही बड़ा है। इसको तैयार करने के लिए हमको समय लगता है। तो मेरी तो इस प्रकार स्ट्रेटजी रहेगी कि आपको अच्छी तरह और शानदार तरीके से सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी को मैं याद करवा सकूं। तो आपको पता चल गया भागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है। तो भागोर सभ्यता हमारी कौन सी नदी हो गई, कोठारी नदी। कौन सी नदी, कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है जो कोठारी नदी के किनारे हमारी भागोर सभ्यता है, तो जो भीलवाड़ा जिले के अंदर है। तो वहाँ से और क्या क्या प्राप्त हुए हैं और हमें वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिले हैं। तो कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले के अंदर, कौन से जिले के अंदर, भीलवाड़ा जिले के अंदर, जहाँ पर हमारी भागोर सभ्यता स्थित है। तो भीलवाड़ा जिले में तो क्या हो गया, भीलवाड़ा जिले में कपड़े के अवशेष, किसके अवशेष, कपड़ा होता है ना, जो कपड़ा, क्या हो गया, कपड़ा। तो यहाँ पर कपड़े के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ पर, भीलवाड़ा के अंदर। कौन सी सभ्यता, भागोर के अंदर, यानी यहाँ पर भागोर के अंदर कपड़े के अवशेष मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट बैल, किसके अवशेष मिले हैं, यहाँ पर बैल के अवशेष मिले हैं। बैल किसे कहते हैं, तो बैल जो गाय होती है ना, गाय का नर युवा, गाय का जो नर होता है और जो युवा होता है वह बैल कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वह बैल कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि गाय का नर जो युवा होता है वह बैल कहलाता है। क्या कहलाता है, बैल कहलाता है। फिर कुत्ते की मरण मूर्ति, प्राचीन पशुपालन के अवशेष। और यहाँ पर क्या क्या मिला है साथ में, यहाँ पर कुत्ते की मरण मूर्ति, क्या मिला है, कुत्ते की मरण मूर्ति, क्या मिला, कुत्ते की मरण मूर्ति और प्राचीन पशुपालन के अवशेष, यानी प्राचीन समय में जो पशु पाले जाते थे ना, उनके अवशेष भी यहीं पर देखने को मिले हैं। तो यानी यहाँ पर क्या क्या हो गया, तो यहाँ पर हो गया, एक तो हमारे हो गए कपड़े, क्या मिले हैं यहाँ पर, कपड़े के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, कपड़े के अवशेष मिले हैं। उसके बाद क्या मिला है, उसके बाद यहाँ पर बैल मिला है। क्या मिला है, बैल मिला है। उसके बाद क्या मिला है, उसके बाद यहाँ पर कुत्ते की मरण मूर्ति मिली है। क्या मिली है, कुत्ते की मरण मूर्ति मिली है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, और उसके बाद यहाँ पर पशुपालन के अवशेष मिले हैं, पशुपालन के अवशेष मिले हैं। और उसके बाद यहाँ पर आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय, क्या, आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय, जो कि कोठारी नदी के किनारे स्थित इस स्थान से मध्य पाषाण काल तथा ताम्र युग के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर हमारे बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे, सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही बन गया कि जो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय है वह कहाँ पर स्थित है। तो जो आदिम सांस्कृतिक जो संग्रहालय है ना, वह कहाँ पर हो गया, तो वह हो जाता है कोठारी नदी के किनारे। कहाँ हो गया, कोठारी नदी के किनारे जो है ना, वहाँ आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय स्थित है। तो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ स्थित है, कोठारी नदी के किनारे स्थित है।
तो यह भी हमको याद रखना है कि कोठारी नदी के किनारे आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय स्थित है। फिर है तो नदी के किनारे स्थित यानी कोठारी नदी के किनारे जो आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय है ना, तो वहाँ पर क्या है, इस स्थान से, किस स्थान से, आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय जो यहाँ पर भागोर सभ्यता, वहाँ से मध्य पाषाण काल, कौन सा समय, मध्य पाषाण काल तथा ताम्र युग के अवशेष भी यहीं पर देखने को मिले हैं। क्या क्या देखने को मिले हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको बहुत कुछ देखने को मिला है जो कि हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो हमको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल जाता है, तो हमको यहाँ पर सबसे पहले तो आ गया कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा के अंदर भागोर स्थित है। फिर भीलवाड़ा जिले के अंदर ही हमें कपड़े के अवशेष भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। क्या देखने को मिले हैं, कपड़े के अवशेष देखने को मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर बैल भी देखने को मिला है। बैल क्या हो गया, बैल हो गया गाय का नर, जो युवा होता है वह बैल कहलाता है। उसके बाद है कुत्ते की मरण मूर्ति, क्या, कुत्ते की जो मरण मूर्ति है ना, वह हमको यहीं पर देखने को मिली है। उसके बाद प्राचीन पशुपालन के अवशेष भी यहीं पर मिले हैं। क्या मिले हैं, जो प्राचीन जो पशुपालन है ना, उसके अवशेष भी हमको यहीं पर देखने को मिले हैं। फिर है यहाँ पर आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय, क्या, आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय जो कि कोठारी नदी के किनारे स्थित इस स्थान से मध्य पाषाण काल तथा ताम्र युग के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर हमको बहुत कुछ देखने को मिला है जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है कि जो हमारी भागोर है, तो उसका जो उत्खनन का जो कार्य है वह किसने किया और कब किया, उस पर अब हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, उस पर भी हम चर्चा हासिल कर लेते हैं ताकि हमारे सभी डाउट क्लियर हो सके। तो इसका जो उत्खनन है ना, इसका उत्खनन 1967 से लेकर, कब से लेकर, 1967 से लेकर 1969 के बीच में हुआ था। तो जो हमारी भागोर का जो उत्खनन है ना, वह देखो 1967 हो गया, फिर 1968 हो गया और 1969 हो गया। इन टाइम पीरियड के बीच के अंदर इसका जो उत्खनन का कार्य है ना, वह हुआ। क्या हुआ, इसके उत्खनन का कार्य हुआ। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो भागोर है ना, तो भागोर का जो उत्खनन का कार्य है वह कब से लेकर कब तक हुआ। तो जो भागोर है, तो भागोर का जो उत्खनन का जो कार्य है ना, वह 1967 से लेकर 1969 के मध्य हुआ। कब हुआ, 1967 से लेकर 1969, यानी 1967 हो गया, फिर 1968 हो गया, फिर 1969 हो गया। इन टाइम पीरियड के मध्य ही इसका उत्खनन का कार्य हुआ था। फिर हम देखें कि जो भागोर है, यानी जो भागोर है, तो भागोर के जो उत्खनन का कार्य है ना, वह 1967 से लेकर 1969 के मध्य में हुआ। तो इसके जो उत्खनन का कार्य है वह किसने किया, इसका भी तो हमको पता होना चाहिए। तो इसके जो उत्खनन का कार्य है ना, वह V.N. मिश्र के द्वारा किया गया था। V.N. मिश्र और इसी के साथ साथ उनके एक सहयोगी भी थे। सहयोगी कौन थे, डॉक्टर
LS लेंस। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो बागोर सभ्यता थी, जो बागोर थी, तो बागोर के उत्खनन के कार्य का टाइम पीरियड क्या था। तो टाइम पीरियड तो आप बता दोगे, आपको याद हो चुका है, 1967 से लेकर 1969 तक इसका जो उत्खनन का क्या था, ये उत्खनन का टाइम पीरियड था। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो बागोर है, तो बागोर की जो उत्खनन का जो कार्य है ना, यानी बागोर की उत्खनन का कार्य किनके द्वारा किया गया, उसका भी तो हमको पता होना चाहिए। तो इसके जो उत्खनन का जो कार्य है ना, तो इसके उत्खनन का जो कार्य है वह 1967 से 1969 के मध्य VN मिश्र, कौन, VN मिश्र, और उसी के साथ साथ डॉक्टर LS लेंस, कौन, डॉक्टर LS लेंस थे ना, उन्होंने जर्मनी के अंदर इसकी उत्खनन का कार्य किया था। LS लेंस कहाँ के थे, डॉक्टर LS लेंस जर्मनी के थे। अब आपसे पूछ लिए कि जो बागोर सभ्यता है, यानी जो बागोर का जो उत्खनन का जो कार्य है, उत्खनन के कार्य के समय वहाँ पर एक जर्मनी वैज्ञानिक भी थे, यानी जर्मनी वैज्ञानिक भी थे। उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था डॉक्टर LS लेंस। क्या नाम था उनका, उनका नाम था डॉक्टर LS लेंस था, जो कि जर्मनी के निवासी थे। तो आपको हर एक पॉइंट को याद रखते हुए चलना होगा। तो बागोर सभ्यता की उत्खनन का कार्य है वह किसने किया, जो बागोर सभ्यता है उसके उत्खनन का कार्य VN मिश्र, किसने, VN मिश्र, और उसके साथ साथ डॉक्टर LS लेंस, जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने किया था। तो यह हमको अच्छी तरह और भली भांति तरीके से याद रखना होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा है कि जो बागोर है ना, तो बागोर से हाथ, कान की कांच से बने आभूषण मिले हैं। तो यहाँ पर हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है कि जो बागोर है ना, तो बागोर के अंदर से कौन कौन से शरीर के अंग के आभूषण मिले हैं। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, उसका आप आंसर दोगे हाथ और कान। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो बागोर है, तो बागोर सभ्यता के अंदर जो यहाँ पर आभूषण मिले हैं, तो यह आभूषण शरीर के कौन से अंगों के हैं। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आप आंसर दोगे हाथ और कान के आभूषण वहाँ से हमको मिले हैं। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो बागोर के अंदर से जो हाथ और कान के जो आभूषण जो मिले हैं वह किसके बने हुए हैं, यानी किस मटेरियल के बने हुए हैं। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आप आंसर दोगे कांच। क्या आंसर दोगे आप उसका, आप उसका आंसर दोगे कांच। यानी कि बागोर के अंदर से जो आभूषण मिले हैं, क्या मिले हैं, जो आभूषण मिले हैं वह कांच के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, जो आभूषण मिले हैं ना वह कांच के बने हुए आभूषण है। तो यह भी हमको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि बागोर से जो आभूषण मिले हैं, बागोर से जो क्या मिले हैं, बागोर से जो आभूषण मिले हैं ना वह कांच के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, कांच के बने हुए हैं। और साथ पूछ लिया जाए कि जो बागोर से जो आभूषण मिले हैं वह शरीर के कौन से अंगों के आभूषण मिले हैं। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आप आंसर दोगे हाथ और कान के आभूषण मिले हैं।
किसके मिले हैं? हाथ और कान के आभूषण मिले हैं। तो यह भी हमको अच्छी तरह और भली भांति तरीके से याद करना होगा। और उसके बाद क्या है कि उसके बाद है कि जो बागोर है ना, क्या जो बागोर क्या है? बागोर है भीलवाड़ा के अंदर। तो बागोर कहाँ पर स्थित है? बागोर हमारी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो इसका भी हमको याद रखना होगा। उसी के बाद हो गया आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? आदमगढ़ है एमपी के अंदर। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। तो क्या मिले हैं? एक तो हो गया बागोर जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो बागोर कहाँ है? बागोर हमारी है भीलवाड़ा। बागोर कहाँ है? बागोर हमारी हो जाती है भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद जो आदमगढ़ है, क्या कौन सी? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर है? आदमगढ़ हमारी मध्य प्रदेश के अंदर है। शॉर्ट में कहे तो एमपी के अंदर है। कहाँ पर है? एमपी के अंदर है। तो वहाँ से क्या है? तो वहाँ से भारत में, वहाँ से कहाँ से? एक तो बागोर भीलवाड़ा हो गया और एक आदमगढ़ एमपी हो गया। तो यहाँ से भारत में, किसमें? भारत में क्या? पशुपालन के, किसके? पशुपालन के क्या मिले हैं? प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों को हमको चलते हुए करना है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट मन में नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा। तो मैं आपको हर एक आपके डाउट क्लियर करते हुए चलूँगा। मेरा तो मेन मोटो यही है कि आपका जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उन सभी के हिसाब से हम चलते हुए चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हमारा रहने वाला है। तो अब आपको पता चल गया कि जो बागोर है, क्या बागोर से हमको हाथ कान के आभूषण प्राप्त हुए हैं। और जो बागोर से जो आभूषण प्राप्त हुए हैं वह आभूषण कांच के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? कांच के बने हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारी यही होगी कि बागोर से हमें आभूषण प्राप्त हुए हैं जो कि कांच के बने हुए आभूषण हैं। और इसी के साथ साथ जो बागोर है, तो बागोर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। बागोर कहाँ है? बागोर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और इसी के साथ साथ जो आदमगढ़ है, तो आदमगढ़ कहाँ पर है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म पे बोले तो एमपी के अंदर है। क्या है? आदमगढ़। एमपी के अंदर क्या है? एमपी के अंदर है आदमगढ़। ये आपसे पूछ लिया जाए आदमगढ़ कहाँ पर है, तो आदमगढ़ हमारी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो हमारे क्या हो गया कि एक तो बागोर भीलवाड़ा से, और एक जो आदमगढ़ है ना जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। तो यहाँ से, कहाँ से? बागोर भीलवाड़ा से और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। यहाँ से भारत में, कहाँ से? कहाँ के? भारत के जो पशुपालन, यानी जो पशु पालते थे ना, तो उसके जो प्राचीनतम, उसकी जो प्राचीनतम जो पाषाण कालीन जो साक्ष्य है ना, वह यहीं पर ही मिले हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के अंदर पशुपालन के प्राचीनतम पाषाणकालीन साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं। तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर दोगे, एक तो हो जाएगा बागोर भीलवाड़ा। बागोर भीलवाड़ा क्या हो गया? बागोर भीलवाड़ा। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हो गया आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है।
आदमगढ़ यानी बागोर भीलवाड़ा और आदमगढ़ से हमको पशुओं के प्राचीनतम पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ साथ बागोर से हमको हाथ और कान के कांच से बने हुए आभूषण प्राप्त हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा बागोर से, किससे? बागोर से 14 प्रकार की, अब बागोर से 14 प्रकार से सर्वाधिक सर्वाधिक कृषि किए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक कृषि किए जाने के जो अवशेष है वह कहाँ से मिले हैं, तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर दोगे कि बागोर से हमको कृषि किए जाने के सर्वाधिक अवशेष मिले हैं। अगर उनकी संख्या में बात करें, यानी कि जो हमको अवशेष मिले हैं उनकी संख्या कितनी है, यानी जो प्राचीनतम जो कृषि के अवशेष मिले हैं वह कितने प्रकार के हमें अवशेष देखने को मिले हैं, तो वहाँ से हमको 14 प्रकार के, कितने प्रकार के? 14 प्रकार के सर्वाधिक कृषि किए जाने के वहाँ से हमको अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। उसके बाद है यहीं से हमको क्या मिले हैं? यहीं से हमको पत्थर के उपकरण भी मिले हैं। क्या कि जो बागोर है ना, तो बागोर से हमको पत्थर के उपकरण भी देखने को मिले हैं। तो बागोर से क्या मिले हैं? बागोर से हमको पत्थर के उपकरण भी देखने को मिले हैं। तो यह भी हमारे लिए एक यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? कि बागोर से हमको 14 प्रकार के कृषि किए जाने के अवशेष मिले हैं, यानी सर्वाधिक प्रकार से जो कृषि किए जाने के जो अवशेष है तो वह कहाँ पर मिले हैं? वह हमको बागोर से ही मिले हैं। कहाँ से मिले हैं हमको ये अवशेष बागोर से ही मिले हैं। और इसी के साथ साथ बागोर से ही, कहाँ से? बागोर से ही हमको क्या मिले हैं? पत्थर के उपकरण भी मिले हैं। क्या मिले हैं? इसी के साथ साथ बागोर से हमको, इसी के साथ साथ बागोर से हमको पत्थर के उपकरण भी मिले हैं, यानी यहाँ से हमको पत्थर के औजार भी मिले हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे है कि हस्त काठूर बागोर सभ्यता का प्रमुख हथियार था। अब आपसे पूछ लिए कि जो बागोर सभ्यता है, क्या जो बागोर सभ्यता है, तो जो बागोर सभ्यता का जो प्रमुख हथियार था, क्या था? प्रमुख हथियार। जो बागोर सभ्यता का जो प्रमुख हथियार था ना, तो वह था हस्त काठूर। क्या था? हस्त काठूर, कुठार, सॉरी क्या हो गया? हस्त कुठार। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो बागोर सभ्यता है, क्या जो बागोर सभ्यता है, तो जो बागोर सभ्यता का जो प्रमुख, क्या? प्रमुख हथियार, तो बागोर सभ्यता का जो प्रमुख हथियार था वह क्या था? तो वह था हस्त काठूर। क्या था? हस्त काठूर। यानी बागोर सभ्यता का जो प्रमुख हथियार था, या वह प्रमुख जो जिसका वे सर्वाधिक उपयोग करते थे, जिस हथियार का, वह हथियार कौन सा था? तो वह हथियार था हस्त काठूर। क्या हो गया? हस्त काठूर। तो यह हमको
याद रखना होगा कि बागोर सभ्यता का जो प्रमुख जो उनका हथियार था तो वह था हस्त काठूर। फिर है हाथ व कान के कांच से बने हुए आभूषण भी यहीं से ही मिले हैं। तो हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यहीं से बन रहा है। क्या बन रहा है कि हाथ और कान के आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो कांच के बने हुए हैं। तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बागोर। क्या हो गया? बागोर सभ्यता। यानी बागोर सभ्यता से ही हाथ और कान के कांच से बने हुए आभूषण प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? हाथ और कान के कांच से बने हुए आभूषण हमको वहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद है कि बागोर में कहाँ? बागोर सभ्यता के अंदर कि बागोर में पाषाणकालीन क्या? पाषाणकालीन कांच के पत्थर क्या? कांच के पत्थर के औजारों का विशाल भंडार मिला है। यानी कि बागोर सभ्यता के अंदर जो पाषाणकालीन थे ना, तो पाषाण काल के किस काल के? पाषाणिक काल के पत्थर के औजारों का। किसके औजारों का? पत्थर के औजारों का यहाँ पर विशाल भंडार मिला है। क्या मिला है? विशाल भंडार मिला है। यानी बागोर में पाषाणिक काल के जो पत्थर थे ना, तो पाषाणिक काल के पत्थरों के औजारों का, यानी पत्थरों से जो औजार बनाए गए थे ना, उन औजारों का यहाँ पर विशाल भंडार मिला है। क्या मिला है? विशाल भंडार मिला है। तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। क्या फैक्ट बन गया कि बागोर में, किसमें? बागोर सभ्यता के अंदर जो पाषाणिक काल था ना, तो पाषाणिक काल के जो पत्थर थे ना, तो पाषाणिक कालों के पत्थरों का जो औजार था ना, तो उन औजारों का यहाँ पर एक विशाल भंडार मिला है। क्या मिला है? विशाल भंडार मिला है। उसके बाद फिर क्या हो गया? यह भारत में, किसमें? यह भारत में पाषाणिक औजारों का, किन औजारों का? पाषाणिक औजारों का विशाल भंडार मिला है। क्या मिला है? विशाल भंडार मिला है। यानी यह भारत में, किसमें? भारत में पाषाणिक औजारों का विशाल भंडार है। यानी जो बागोर के अंदर जो पाषाणिक काल के जो पत्थरों के जो औजारों का जो विशाल भंडार मिला है ना, यह भारत के संदर्भ में है। यानी यह पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा जो पाषाणिक या जो औजारों का जो भंडार है ना, वह हमारा यही है, बागोर भीलवाड़ा वाला। कौन सा है? जो बागोर सभ्यता का है, जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। यह क्या है? तो यह सबसे बड़ा भारत का विशाल, कौन सा? विशाल पत्थरों यानी पाषाणों का क्या हो गया कि विशाल पत्थरों या फिर पाषाणों के औजारों का भंडार है। तो यह भी हमको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि हमको जो तैयारी है ना, वह इस लेवल तक लेकर जाना है कि हमारा तो 100 में से 100% गवर्नमेंट जॉब के अंदर हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्या हो जाए? सिलेक्शन हो जाए। तो क्या हो गया
कि बागोर में जो पौराणिक काल के जो पत्थरों का जो औजार मिला है ना, वह है भारत में सबसे बड़ा पत्थरों का पौराणिक पत्थरों के औजारों का भंडार है। या फिर आपसे इस प्रकार से भी एक जानवर है ना, वह क्वेश्चन पूछ सकता है कि सब भारत के अंदर सबसे बड़ा जो पौराणिक पत्थरों का जो भंडार मिला है वह कौन सा है, तो वह हो जाएगा बागोर भीलवाड़ा के अंदर जो पौराणिक पत्थरों का जो भंडार मिला है ना, वह सबसे बड़ा पौराणिक पत्थरों का भंडार है। फिर आगे क्या है, यहाँ से जली हुई हड्डी के 5 नर कंकाल मांस के भुने जाने के साक्ष्य भी यहीं पर मिले हैं। यानी यहाँ पर जली हुई हड्डी, क्या यहाँ पर जली हुई हड्डी के 5 नर कंकाल, यानी यहाँ पर जली हुई हड्डी मिली है जो कि 5 नर कंकालों की है, और साथ ही साथ यहाँ पर मांस के भुने जाने के भी साक्ष्य यहीं पर देखने को मिले हैं। तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जली हुई हड्डी के कंकाल कहाँ पर मिले हैं, तो उसका आप क्या आंसर दोगे, उसका आप बेझिझक आंसर दोगे बागोर भीलवाड़ा। क्या आंसर दोगे आप आंसर दोगे बागोर भीलवाड़ा। और पूछ लिया जाए कि मांस के भुने जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आप आंसर दोगे बागोर भीलवाड़ा के अंदर मांस के किसके, मांस के भुने हुए साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। तो यह हमको हर प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों को हमको तैयार करना होगा। क्या करना होगा, तैयार करना होगा। अब हम नेक्स्ट थोड़ी सी हम अपनी ऊपर नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, जो कि हमारी है बालाथल नगर। अब हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। किस पर चर्चा करने वाले हैं, अब हम बालाथल पर चर्चा करने वाले हैं कि बालाथल जो सभ्यता है वह क्या कुछ है, इसका कहाँ से है उत्पन्न हुई है, कौन सा इसका एरिया है, इसके अंदर क्या क्या मिले हैं, इन सभी पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यही हो गया, तो जो हमारी बालाथल सभ्यता है तो वह कहाँ पर स्थित है। तो जो हमारी बालाथल सभ्यता है ना, वह हमारी वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर स्थित है। तो पहला तो क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि जो बालाथल है, कौन सी जो बालाथल सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है, तो बालाथल सभ्यता वल्लभ नगर के अंदर स्थित है। जो कहाँ पर है, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। तो पहला क्वेश्चन ही हमारा यही बन जाता है कि जो बालाथल है, तो बालाथल कहाँ पर स्थित है, तो बालाथल हमारी वल्लभ नगर, कौन सा नगर, वल्लभ नगर के अंदर स्थित है, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। तो यह हमको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि जो बालाथल है ना, वह वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर हम आगे चलते हैं। जो बालाथल है ना, तो बालाथल की खोज 1962 से लेकर 1963 के मध्य, यानी बालाथल की खोज 1962 से लेकर 1963 में वी.एन. मिश्र ने की थी। यह मिश्र है, ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है नाम में, यह मिश्र है। तो पूछ लिया जाए आपसे कि जो बालाथल है, क्या जो बालाथल है, तो बालाथल की जो खोज
बालाथल की जो खोज है ना वह किसने की थी, किसने की थी और कब की थी? तो बालाथल की खोज 1962 से लेकर 1963 के मध्य वीएन मिस्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वीएन जो मिस्र है ना उनके द्वारा की गई थी। किसकी खोज की गई थी? वालानाथ की। जो बालाथल जो हमारी सभ्यता है ना उसकी खोज की गई थी, जो कहाँ पर है? जो कि हमारी वल्लभ नगर के अंदर है। और वल्लभ नगर कहाँ पर स्थित है? तो जो वल्लभ नगर है ना वह उदयपुर के अंदर स्थित है। तो इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज 1962 से लेकर 1963 के मध्य हुई। और इसकी खोज की किसने थी? तो इसकी जो खोज है वह वीएन मिस्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वीएन मिस्र के द्वारा की गई थी। अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा कि जो नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाण स्थल से ताम्र व पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। क्या? कि जो नवीनतम ज्ञात है ना, यानी जो नवीनतम ज्ञात यानी जो नए जो ज्ञात है वह ताम्र पाषाण स्थल से ताम्र व पाषाण युग के यहाँ पर अवशेष भी हमको देखने को मिले हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है इसकी उत्खनन भी, यानी जो बालाथल सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? बालाथल सभ्यता। तो बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन है, क्या उत्खनन वह वीएन मिस्र ने किया था। यानी बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन है वह किसने किया हुआ है? वीएन मिस्र ने किया था। किसने किया? वीएन मिस्र ने। कब किया? 1993 में किया था। यानी कि बालाथल जो सभ्यता है ना इसका जो उत्खनन है ना, इसका उत्खनन वीएन मिस्र के द्वारा, किसके द्वारा? वीएन मिस्र के द्वारा 1993 में किया था। यानी बालाथल सभ्यता का उत्खनन वीएन मिस्र के द्वारा 1993 में किया गया था। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज भी, यानी जो हमारी बालाथल है ना, बालाथल की जो खोज है ना, यानी बालाथल है ना, बालाथल की खोज भी वीएन मिस्र के द्वारा की गई थी। और सो इसका उत्खनन का जो कार्य है ना, तो इसके उत्खनन का कार्य वह भी वीएन मिस्र के द्वारा ही किया गया था। इसकी खोज तो की गई थी 1962-63 के मध्य। कब की गई? 1962-63 के मध्य की गई थी इसकी खोज तो हो गई 1962-63 के मध्य। यानी 1962-63 के मध्य तो इसकी खोज हुई थी। और जो इसका जो उत्खनन का जो कार्य है ना, तो इसके उत्खनन का जो कार्य है वह 1993 के अंदर वीएन मिस्र के द्वारा ही किया गया था। इसके उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो इसके उत्खनन का कार्य वीएन मिस्र के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था? 1993 यानी 1993 के अंदर ही इसी का उत्खनन का जो कार्य है ना वह किया गया था। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से रेड स्लीपवेयर, क्या? यहाँ से रेड स्लीपवेयर यानी लाल लेप मृत भांड क्या हो गया? यहाँ से, कहाँ से? बालाथल वल्लभ नगर उदयपुर से रेड स्लीपवेयर, क्या? रेड स्लीपवेयर लाल लेप मृत भांड, क्या? लाल लेप मृत भांड यानी यू आकार के चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। यानी जो बालाथल है ना, तो बालाथल का उत्खनन तो वीएन मिस्र ने 1993 के अंदर किया था। और यहाँ इसे
रेड स्लीपवेयर यानी लाल लेप, मृत भांड यानी यू आकार के चूल्हों के साक्ष्य भी यहीं से ही हमको मिले हैं। तो यह भी हमको अच्छी तरह और भली भांति तरीके से याद रखना होगा कि रेड स्लीपवेयर यानी लाल लेप, मृत भांड यू आकार के चूल्हे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो इसका आंसर होगा बालाथल, वल्लभनगर, उदयपुर के अंदर से। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ से कहाँ से बालाथल, वल्लभनगर, उदयपुर से क्या हो गया कि यहाँ से 11 से 12 कमरों से युक्त दुर्गनुमा भवन मिला है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 11 से 12 कमरों से युक्त 11 से 12 कमरों से युक्त जो दुर्गनुमा जो भवन मिला है, क्या मिला है? जो दुर्गनुमा जो भवन मिला है उसके अंदर कितने कमरे हैं? तो उसके अंदर 11 से, तो जो हमारी बालाथल सभ्यता है ना, तो वहाँ से हमको 11 से 12 कमरों से युक्त दुर्गनुमा भवन भी मिला है। इसी के साथ साथ योगी मुद्रा में स्वाधान के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। यानी जो बालाथल है, क्या जो बालाथल है जो कि वल्लभनगर, कहाँ पर? वल्लभनगर, उदयपुर के अंदर स्थित है। तो वहाँ से हमको 11 से 12 कमरों से युक्त एक दुर्गनुमा यानी दुर्ग टाइप का हमको वहाँ पर भवन भी मिला है। यानी यहाँ पर जो मकान होते थे ना, उनका जो स्ट्रक्चर है ना, वह दुर्ग की भांति भी देखने को मिला है। और यहाँ पर योगी मुद्रा में स्वाधान के साक्ष्य मिले हैं। यानी यहाँ पर स्वाधान के कुछ साक्ष्य योगी मुद्रा में भी देखने को मिले हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि जो बालाथल है को क्या हो गया? जो बालाथल है ना, तो बालाथल से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। क्या मिला है? बालाथल से हमको 4000 कितने? 4000 वर्ष पुराना, यानी 4000 साल पुराना हमको वहाँ पर कंकाल मिला है। क्या मिला है? कंकाल मिला है। यानी बालाथल से हमको 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, जो भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। तो यानी भारत के अंदर जो प्राचीनतम जो कुष्ठ रोग है ना, उसका जो प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। यानी बालाथल से हमें 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला, जो भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। इसके अलावा तांबे की ढेर सारी वस्तुएं, क्या? इसी के अलावा तांबे की ढेर सारी वस्तुएं जो कहाँ, जो कि जो हमारी हो जाती है तांबे की ढेर सारी वस्तुएं बालाथल के अंदर हमको तांबे की ढेर सारी वस्तुएं और हड्डियों से बने औजार, क्या? हड्डियों से बने हुए औजार और बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियां में हमको यहीं पर मिलती है। कहाँ पर? बालाथल, वल्लभनगर, उदयपुर के अंदर। तो बालाथल के अंदर हमको क्या क्या मिलता है? तो बालाथल के अंदर सबसे पहले तो देखा जाए तो वहाँ पर हमको क्या मिले हैं? तो वहाँ पर सबसे पहले तो हमको मिले हैं नवीनतम ज्ञात, जो अभी ज्ञात किए गए हैं, ताम्रपाषाण स्थल से
ताम्र व पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। और यहाँ से रेड स्लीपवेयर यानी लाल लेप मृतभांड, क्या हो गया, रेड स्लीपवेयर लाल लेप मृतभांड यानी यू आकार के, किस आकार के, इस प्रकार यू आकार के चूल्हे के साक्ष्य भी हमको यहीं से मिले हैं। कहाँ से, बालाथल वल्लभनगर उदयपुर से। और यहाँ पर 11 से 12 कमरों का दुर्गनुमा भवन भी मिला है। और योगी मुद्रा में स्वाधान के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, योगी मुद्रा के अंदर जो स्वाधान है ना उसके साक्ष्य मिले हैं। और बालाथल से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। क्या मिला है, 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल भी मिला है, जो भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। जो क्या माना जाता है, जो हमारा भारत के अंदर जो कुष्ठ रोग है ना, तो कुष्ठ रोग का जो प्राचीनतम प्रमाण है ना वह भी माना जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर तांबे की ढेर सारी वस्तुएं, क्या, तांबे की ढेर सारी वस्तुएं, हड्डियों के बने औजार और बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियां मिली है। और क्या मिला है यहाँ पर, और यहाँ पर तांबे की ढेर सारी वस्तुएं, हड्डियों के बने औजार और बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियां भी यहीं पर देखने को मिली हैं। उसके बाद है कि बालाथल बोराट के बाद दूसरा स्थान है, यानी बालाथल बैराट के बाद, बोराट नहीं है बैराट है, तो बैराट के बाद दूसरा स्थान है जहाँ से कपड़े के अवशेष मिले हैं। यानी बैराट के बाद अगर जो दूसरी सभ्यता है वह बालाथल है, जहाँ से हमको कपड़े के अवशेष भी मिले हैं। बालाथल से बैल, सांड, कुत्ते, मरण में मूर्ति मिली है। क्या मिली है, तो बालाथल से बैल, सांड, कुत्ते और मरण में मूर्ति भी यहीं से देखने को मिली है। फिर है यहाँ से हड़प्पा समय के मृत भांड मिले हैं। क्या मिले हैं यहाँ से हमको हड़प्पा समय के मृत भांड मिले हैं। हाथी व चंद्रमा अंकित तांबे के सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं, हाथी व चंद्रमा अंकित तांबे के सिक्के मिले हैं। पशुपालन, मछली पकड़ना और तांबे के औजार बनाने के यहीं से हमको अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से और हमको क्या क्या मिला है, तो यहाँ से हमको सबसे पहली बात यहाँ से हमें क्या मिला है, तो बालाथल है ना, बालाथल के अंदर से भी हमको कपड़े के अवशेष मिले हैं। और यही अवशेष हमें बैराट के अंदर भी मिले। तो सबसे पहले तो कपड़े जो बैराट के अंदर मिले हैं, उसके बाद जहाँ पर भी कपड़े के अवशेष मिले हैं वह है बालाथल है। फिर बालाथल से बैल, क्या, बालाथल से बैल, सांड और कुत्ता और मरण में मूर्तियां भी हमको यहीं से मिली हैं। उसके बाद है यहाँ से हड़प्पा समय के मृत भांड मिले हैं। क्या मिले हैं, यहाँ पर हड़प्पा समय के जो मृत भांड है ना वह भी हमें यहीं पर देखने को मिले हैं। और इसी के साथ साथ हमको यहीं से हाथी व चंद्रमा, क्या, हाथी व चंद्रमा अंकित तांबे के सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं, हाथी व चंद्रमा अंकित तांबे के सिक्के भी मिले हैं। और इसी के साथ साथ पशुपालन, मछली पकड़ना, तांबे के औजार बनाने के अवशेष भी हमें यहीं से ही प्राप्त हुए हैं। फिर है हमारा कि यहाँ से क्या, यहाँ से 500 ईस्वी पूर्व का हाथ से बना हुआ कपड़ा मिला है। तो यहाँ से हमको और साथ साथ क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से हमको 500 ईस्वी पूर्व का हाथ से बना हुआ कपड़ा भी हमको यहीं से ही मिला है। तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। फिर है लोहा गलाने की 5 भट्टी मिली हैं। क्या मिली है, लोहा गलाने की, यानी लोहे को गलाने की हमें
5 भट्टी यहीं से मिली हैं और तांबे के सिक्के मिले हैं जिन पर हाथी व चंद्रमा की आकृति अंकित थी। और इसी के साथ साथ हमको बालाथल से क्या क्या मिला है, तो बालाथल से हमको एक तो लोहा गलाने की 5 भट्टी मिली है। क्या मिली है? लोहा गलाने की 5 भट्टी मिली है और तांबे के सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? तांबे के सिक्के मिले हैं जिन पर, किन पर? तांबे के सिक्कों पर हाथी व चंद्रमा की आकृति थी। तो जो हमारी बालाथल है उस पर थोड़ी सी सरसरी नज़र और डाल लेते हैं ताकि हमको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो बालाथल आपकी कहाँ पर है? तो बालाथल वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर है बालाथल की खोज 1962 से 1963 के मध्य वी.एन. मिश्र के द्वारा की गई थी। नवीनतम यात ताम्र पाषाण स्थल से ताम्र व पाषाण युग के अवशेष भी यहीं से मिले हैं। फिर आगे है जो इसका उत्खनन है ना, तो इसका उत्खनन भी वी.एन. मिश्र ने किया था जो कि 1993 में किया। और यहाँ से रेड स्लिपवेयर, लाल लेप मृत भांड, यू आकार के चूल्हे के साक्ष्य भी हमें यहीं पर देखने को मिलने हैं। और यहाँ से 11 से 12 कमरों से युक्त दुर्गनुमा भवन भी मिला है और योगी मुद्रा में स्वाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। बालाथल से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है जो भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। इसके अलावा तांबे की ढेर सारी वस्तुएं, हड्डियों के बने औजार, बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियां भी हमको यहीं पर देखने को मिली है। इसी के साथ साथ बालाथल बैराट के बाद दूसरा स्थान है जहां से कपड़े के अवशेष मिले हैं। बालाथल से बैल, सांड, कुत्ते की मरणमय मूर्तियां भी मिली है और यहीं से हड़प्पा समय के मृत भांड मिले हैं और हाथी व चंद्रमा के तांबे के सिक्के भी मिले हैं। पशुपालन, मछली पकड़ना और तांबे के औजार बनाने के अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से 500 ईस्वी पूर्व का हाथ से बना कपड़ा मिला है और यहाँ से लोहे गलाने की 5 भट्टी मिली है। तांबे के सिक्के मिले हैं जिन पर हाथी व चंद्रमा की आकृतियाँ अंकित थी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।